हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत के दक्षिणी भाग में बसे खूबसूरत राज्यों के 25 सबसे चुनिंदा शहरों के बारे में, जिन सब की अपनी अलग अलग विशेषता है, चाहे वो वहाँ का डाइवर्स कल्चर हो, चाहे वो वहाँ का रहन सहन या फिर वहाँ का खान पान। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अपने होम टाउन सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। साउथ इंडियन सिटीज के बारे में जानने से पहले हम सब जानेंगे साउथ इंडिया के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दक्षिण भारत को हमेशा से प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह तीनों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा है। कुल 6,35,000 या 780 वर्ग किलोमीटर यानी पूरे भारत का 19.31% भूभाग दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, जहाँ पर भारत की कुल 20% जनसंख्या निवास करती है। इनमें भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी और लक्षद्वीप शामिल है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर की सीमा के साथ लगा है। साथ ही इन्हीं राज्यों के पठारी क्षेत्रों से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा और वेगई जैसी कई सारी पवित्र नदियां भी निकलती है, जिसका इतिहास के साथ भी एक गहरा संबंध जुड़ा है। दक्षिण भारत के राज्यों में आपको वास्तुकला, चित्रकला और हस्तशिल्प कारीगरी का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा, जो इन सबको भारत के बाकी अन्य राज्यों से अलग बनाता है। दक्षिण भारत के 25 सबसे टॉप शहरों में 25वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का काकीनाडा शहर, जो बे ऑफ बंगाल की सीमा के साथ जुड़ा है। कुल 31 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला काकीनाडा शहर अपने नारियल की बहुतायत खेती और अपने काकीनाडा खाजा की वजह से काफी फेमस है। साथ ही यहाँ का कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव ट्रीज का फॉरेस्ट है, जो गोदावरी नदी के वेटलैंड्स में मौजूद है। 2011 के सेंसस के अनुसार काकीनाडा शहर में उस समय 4,43,728 लोग की आबादी निवास करती थी, जो आबादी के मामले में आंध्र प्रदेश में छठा और पूरे दक्षिण भारत में 25वां स्थान रखता है। 24वें नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश का कर्नूल शहर, जो 1953 से लेकर 1956 तक इस राज्य की राजधानी भी रह चुका है। साथ ही इसे आंध्र प्रदेश की जुडिशियल कैपिटल बनाने की मांग भी रखी गई है। द सिटी ऑफ जेम स्टोन्स के नाम से मशहूर कर्नूल शहर तुंगभद्रा नदी के किनारे पर कुल 129 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जिसकी 2011 के एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 4,84,327 थी और ये आबादी के लिहाज से यह आंध्र प्रदेश का 5वां और दक्षिण भारत का 24वां सबसे बड़ा शहर है। 23वें नंबर पर आता है केरल राज्य का कोझिकोड शहर, जो वर्तमान दौर में मालाबार कोस्ट का सबसे बड़ा शहर है तथा यह ब्रिटिश एरा के मालाबार डिस्ट्रिक्ट की राजधानी भी रह चुका है। इस शहर को पहले कैलीकट के नाम से जाना जाता था, जो अपने सुगंधित मसालों के आयात निर्यात की वजह से काफी फेमस हुआ करता था। अरब सागर की सीमा से सटा कोझिकोड शहर 231 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ पर 2011 में हुए जनगणने में इसकी आबादी 5,09,224 बताई गई थी, जो आबादी के लिहाज से यह दक्षिण भारत का 23वां सबसे बड़ा शहर है। हालांकि आप सभी को बता दें कि कोझिकोड शहर का मेट्रोपॉलिटन एरिया 518 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल क्षेत्रफल में फैला है, जो केरल का दूसरा और भारत का 17वां सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन रीजन है। 22वें नंबर पर आता है कर्नाटक राज्य का दावणगेरे शहर, जो अपने ढेर सारे कॉटन उत्पादन के कारण लोग इसे मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटक के नाम से भी जानते हैं। कर्नाटक का यह शहर अपने साउथ इंडियन डिश बेन्ने डोसा के लिए काफी फेमस है और यही कारण है कि लोग इसे बेन्ने नगरी भी कहते हैं। कुल 70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले दावणगेरे शहर की टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 4,35,128 है, जो पॉपुलेशन वाइज ही है इस राज्य का 7वां सबसे बड़ा शहर है। 19वें नंबर पर आता है कर्नाटक राज्य का बेलगाम शहर, जिसे बेलगावी भी कहा जाता है। वेस्टर्न घाट्स में मौजूद बेलगाम शहर को बेंगलोर के बाद इसे कर्नाटक के सेकंड कैपिटल बनाने की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, ताकि यहाँ से गोवा, पुणे, बेंगलोर और मैंगलोर जैसे अन्य बड़े शहरों तक सामानों का ट्रेड किया जा सके। कुल 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले बेलगाम शहर की टोटल पॉपुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग 4,90,245 है, जो आबादी के मामले में यह कर्नाटक राज्य का छठा और दक्षिण भारत का 21वां सबसे बड़ा शहर है। 20वें नंबर आता है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी के किनारे पर बसा इरोड शहर, जो 5,21,776 लोगों की वर्तमान जनसंख्या के साथ मौजूद है। इस शहर में टर्मरिक की ढेर सारी खेती होती है। साथ ही इस शहर की मेजर इकोनॉमी यहाँ के हैंडलूम और फैब्रिक प्रोडक्ट से बने सामानों पर डिपेंड करती है, जिसके कारण इस शहर को टर्मरिक सिटी और टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। 19वें नंबर पर आता है कर्नाटक स्टेट के पोर्ट सिटी के नाम से मशहूर मैंगलोर शहर, जिसे आधिकारिक तौर पर मैंगलुरु भी कहा जाता है। यह शहर अपने नीट एंड क्लीन क्लाइमेट, केमिकल एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री और ऑयल रिफाइनरी के प्लांट के लिए बेहद महत्वपूर्ण शहर है। साथ ही मैंगलोर शहर का पोर्ट भारत का 7वां सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है, जहाँ से पूरे भारत के 75% कॉफी और काजू का निर्यात किया जाता है। 18वें नंबर आता है कर्नाटक स्टेट का गुलबर्गा शहर, जिसे कलबुर्गी भी कहा जाता है। यह शहर नॉर्थ कर्नाटक रीजन का सबसे बड़ा शहर है, जो अपने वेल प्रिपेयर्ड आर्किटेक्चर्स और अपने हिस्ट्रिकल प्लेसेस की वजह से काफी फेमस है। कुल 192 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत गुलबर्गा शहर की कुल आबादी 2011 के सेंसस के अनुसार 5,43,147 है, जो आबादी के लिहाज से कर्नाटक स्टेट का चौथा और दक्षिण भारत का 18वां सबसे बड़ा शहर है। 17वें नंबर आता है पेन्ना नदी के किनारे पर बसा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर शहर, जो अपने इसरो के रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर श्रीहरिकोटा के लिए जाना जाता है। नेल्लोर शहर अपने ऑथेंटिक फूड चेपला पुलसू और नेल्लोर स्टाइल डोसा की वजह से काफी फेमस है। साथ ही यह शहर आध्यात्मिक चीजों से जुड़े तीर्थयात्रियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 149 वर्ग किलोमीटर में फैले नेल्लोर शहर की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 7,78,947 है, जो आबादी के मामले में यह दक्षिण भारत में 17वां स्थान रखता है। 16वें नंबर पर हमने रखा है क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से मशहूर कोची शहर को, जिसे प्राचीन में कोचीन भी कहा जाता था। मालाबार कोस्ट में बसा यह पोर्ट सिटी केरला के एर्नाकुलम जिले के अंतर्गत आता है, जो अपने शिप यार्ड में हो रहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वजह से महत्वपूर्ण है। महज 94 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला
कोची शहर कुल 7,88,381 लोगों की वर्तमान जनसंख्या के साथ मौजूद है, जो इसे दक्षिण भारत का 16वां सबसे अधिक महत्वपूर्ण शहर बनाता है। 15वें नंबर आता है आंध्र प्रदेश का गुंटूर शहर, जिसे भारत में चिली हब के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये शहर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा चिली एक्सपोर्ट करता है। साथ ही यहाँ से कॉटन, टोबैको और नारियल को भी लोग बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं। कुल 198 वर्ग किलोमीटर में फैले गुंटूर शहर की कुल आबादी 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग 7,93,354 है, जो आबादी के मामले में यह राज्य का तीसरा, साउथ इंडिया का 15वां और पूरे भारत का 64वां सबसे बड़ा शहर है। 14वें नंबर पर आता है तेलंगाना राज्य का वारंगल शहर, जो अपने वारंगल फोर्ट में किए गए हस्तशिल्प कारीगरी और यहाँ के आर्चेस और पिलर्स पर बनाए गए बेहतरीन मूर्ति डिजाइनों की वजह से काफी फेमस है। वारंगल शहर अपने ऑथेंटिक फूड में लस्कोरा उंदा, पिकल्स, हैदराबादी बिरयानी और जलेबी जैसी बेहतरीन रेसिपी के लिए जाना जाता है। साथ ही आप सभी को बता दें कि काकतीय राजवंश की शुरुआत भी इसी वारंगल शहर में ही हुई थी। कुल 406 वर्ग किलोमीटर में 8,11,947 लोगों की जनसंख्या के साथ मौजूद वारंगल शहर आबादी के मामले में यह तेलंगाना राज्य का दूसरा और दक्षिण भारत का 14वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 13वें नंबर पर आता है तिरुमानी मुथारू नदी के किनारे पर बसा तमिलनाडु राज्य का सलेम शहर, जिसे सेलम भी कहा जाता है। यह शहर इस राज्य का 5वां सबसे बड़ा शहर है, जहाँ से सिल्वर, मैंगो, एंकलेट्स, स्टील और टेक्सटाइल को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। और कुछ यही कारण है कि सलेम सिटी को स्टील सिटी के नाम से भी लोग जानते हैं। 91 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सलेम शहर की 2011 सेंसस के अनुसार आबादी 8,31,828 है, जो आबादी के मामले में यह दक्षिण भारत के 13वें और पूरे भारत में 55वें नंबर पर स्टैंड करता है। 12वें नंबर के काउंटडाउन पर हमने रखा है कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर को, जिसे सिटी ऑफ पैलेसेस, हेरिटेज सिटी और कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटक भी कहते हैं। साथ ही इस शहर के बारे में डिटेल वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिलेगी। कुल 112 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले मैसूर शहर में 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल 8,87,456 लोगों की आबादी निवास करती थी, जो इसे आबादी के लिहाज से कर्नाटक स्टेट का दूसरा और दक्षिण भारत का 12वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। 11वें नंबर पर हमने रखा है नोयल नदी के किनारे पर मौजूद तमिलनाडु राज्य का तिरुपुर शहर, जिसे टेक्सटाइल सिटी, डॉलर सिटी और नीटवियर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस शहर को 2009 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर और ईरोड जिले से अलग कर एक इंडस्ट्रियल सिटी डेवलप किया गया था, जिसकी 2011 सेंसस के बाद पॉपुलेशन 8,98,167 है और ये आबादी के लिहाज से तमिलनाडु राज्य का 5वां और दक्षिण भारत का 11वां सबसे बड़ा शहर है। 10वें नंबर आता है कावेरी नदी के दक्षिण भाग पर बसा तमिलनाडु राज्य का तिरुचिरापल्ली, जिसे तिरुचिनोपोली, तिरुचि और त्रिची कहकर भी प्रोनाउंस किया जाता है। इस शहर को तमिलनाडु के सबसे क्लीनेस्ट सिटी और रहने योग्य वाले शहरों में सबसे बेहतर शहर चुना गया है, जहां पर आपको वहां के ऐतिहासिक मंदिरों में आर्ट्स और चोल राजाओं के कांस की बेहतरीन हस्तशिल्प वाली मूर्ति देखने को मिलेगी। कुल 167 वर्ग किलोमीटर के भूभाग में फैले इस शहर में 2011 के सेंसस के अनुसार 9,16,857 लोगों की जनसंख्या रहती है, जो आबादी के मामले में तमिलनाडु राज्य का चौथा, दक्षिण भारत का 10वां और भारत का 52वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 9वें नंबर के काउंटडाउन पर हमने रखा है कर्नाटक राज्य के हुबली धारवाड़ को, जो वैसे तो दो अलग अलग शहर है पर लोग इसे कर्नाटक के ट्विन सिटी के तौर पर जानते हैं। इन दोनों खूबसूरत शहरों की अपनी एक अलग अलग विशेषता है। जहाँ पर हुबली शहर में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म मौजूद है, वहीं धारवाड़ शहर को कर्नाटक के सबसे बड़े एजुकेशनल हब के तौर पर लोग जानते हैं। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 9,43,788 है, जो आबादी के लिहाज से कर्नाटक स्टेट का दूसरा, दक्षिण भारत का 9वां और संपूर्ण भारत का 51वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 8वें नंबर आता है केरल राज्य की राजधानी और यहाँ का सबसे बड़ा नगर तिरुवनंतपुरम, जिसे हम त्रिवेंद्रम भी कहते हैं। एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर त्रिवेंद्रम शहर को मेजर टेक्नोलॉजी हब ऑफ केरल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से भारत के 55% सॉफ्टवेयर सामानों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। अरब सागर की सीमा से लगा यह शहर केरल राज्य का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है, जिसकी रिपोर्ट्स के अनुसार पॉपुलेशन 9,57,730 है। 7वें नंबर आता है कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु यानी मदुरई सिटी, जो वैगई नदी के किनारे पर स्थित है। साथ ही इस शहर की इतनी विशेषता है कि इसे एथेंस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ जैस्मिन, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, टेंपल सिटी और थुंगा नगरम यानी द सिटी दैट नेवर स्लीप जैसे कई और नामों से भी जाना जाता है। कुल 303 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में बाहें फैलाए हुए मदुरई शहर की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 10,17,865 है, जो एरिया के हिसाब से यह तमिलनाडु राज्य का दूसरा और आबादी के लिहाज से तमिलनाडु राज्य का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। 6ठे नंबर पर आता है साउथ इंडियन स्टेट आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर विजयवाड़ा, जिसे एक समय बेजवाड़ा भी कहा जाता था। कृष्णा नदी के किनारे पर बसे विजयवाड़ा शहर को आंध्र प्रदेश की कॉमर्शियल, पॉलिटिकल, कल्चरल और एजुकेशनल कैपिटल के तौर पर भी देखा जाता है। साथ ही मैकिंसली क्वार्टरली के अनुसार इसे ग्लोबल सिटी ऑफ द फ्यूचर का दर्जा भी मिला है, क्योंकि इस शहर की जीडीपी 2025 तक 17 बिलियन US$ होने की बात भी कही गई है। 5वें नंबर आता है तमिलनाडु राज्य का कोयम्बटूर शहर, जो नोयल नदी की शाखा पर वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियों से घिरा है। मैनचेस्टर और साउथ इंडिया के नाम से मशहूर कोयम्बटूर शहर अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग, गुड्स एंड सर्विस और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए उल्लेखनीय है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस शहर में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा शिव योगी भी मौजूद है। 257 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के अनुसार 16,01,438 है, जो आबादी के मामले में यह तमिलनाडु राज्य में दूसरा, साउथ इंडिया में 5वां और पूरे भारत में 24वां स्थान रखता है। चौथे नंबर आता है गोदावरी नदी के मुहाने पर बसा आंध्र प्रदेश का पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम, जिसे वाइजैग, विशाखापट्टनम, विशाखा और वाल्टियर भी कहा जाता है। ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल की सीमा पर बसे वाइजैग शहर को सिटी ऑफ डेस्टिनी और जेवल्स ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं, जहाँ पर भारत का सबसे पुराना शिपयार्ड भी मौजूद है। कुल 640 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले वाइजैग शहर की टोटल पॉपुलेशन
2011 के अकॉर्डिंग 20,91,811 है, जो आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे ज्यादा और भारत का 17वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तीसरे नंबर पर आता है गेटवे ऑफ साउथ इंडिया और डेट्रॉइट ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हाईटेक सिटी चेन्नई, जो बे ऑफ बंगाल की सीमा से जुड़े कोरोमंडल तट पर बसा है। इस मेगा सिटी के बारे में डिटेल वीडियो की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसे आप जाकर विजिट कर सकते हैं। पर अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कुल 5,904 वर्ग किलोमीटर में फैला यह मेगा सिटी वर्तमान समय में तमिलनाडु राज्य की न्यायिक राजधानी है, जिसकी एस्टिमेटेड पॉपुलेशन 2011 में 6.8 मिलियन थी और ये जनसंख्या के लिहाज से यह तमिलनाडु राज्य का पहला और भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दूसरे नंबर आता है तेलंगाना राज्य की राजधानी और सिटी ऑफ पीएल्स के नाम से मशहूर हैदराबाद शहर, जो अपने आईटी पार्क, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज और अपने लजीज हैदराबादी बिरयानी के लिए जाना जाता है। मूसी नदी के किनारे पर कुल 650 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हैदराबाद शहर पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और इस शहर को 1591 ईस्वी में कुतुब शाही वंश के राजा मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने स्टेब्लिश किया था। इस शहर की टोटल पॉपुलेशन 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार 9.8 मिलियन है, जो इसे आबादी के मामले में इसे दक्षिण भारत का दूसरा और भारत का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर बनाता है। तो अब बारी है दक्षिण भारत के सबसे अधिक आबादी वाले शहर की। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर आता है हाईटेक सिटी बेंगलोर, जो कर्नाटक राज्य की वर्तमान राजधानी है और 2011 के सेंसस के अनुसार यह तकरीबन 8 मिलियन यानी 80 लाख लोगों का घर है। यह मेगा सिटी अपने आईटी इंडस्ट्री और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पास के जरिए भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहां पर इन्फोसिस, विप्रो, HAL और इसरो के हेडक्वार्टर्स मौजूद है। तो फिलहाल टॉप 25 सिटीज ऑफ साउथ इंडिया की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमसे जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड विद ट्रैवल विद चंदन।